डायरेक्शन या प्रोडक्शन में जाना चाहोगे? I think if not an actor, then what? So I always say that probably a struggling actor. वाओ। So that's what probably I'll be if need. If और अगर मेरी किस्मत में है तो I think वो जर्नी रहेगी. So you got spotted by your father's friend. Yes, हमारे मोहल्ले में जैसे कहते हैं ना एरिया में एक लोकल एक इवेंट होता है एनुअल डे टाइप. Right. तो पापा के दोस्त थे, उन्होंने देखा कि उन्होंने कहा कि यार ये तुम्हारा बच्चा तो बड़ा नौटंकी है, बहुत अच्छा नाचता है, इसको मैं एक फिल्म बना रहा हूँ, इसे कास्ट कर लूँ. मुझे मौका मिल गया और मैं सेट पे पहुँच गया. भाई आप एक शो करने वाले थे एकता कपूर के साथ एंड यू नो शायद आपने वो बीच में छोड़ दिया. इट वॉज अ रूमर दैट स्प्रेड आउट एंड पता नहीं मीडिया, आप जानते हो, आई थिंक उन्होंने थोड़ी सी बात उछाल दी खामखा. मैं चाहता हूँ कि आप यूथ को एक मैसेज दें. Transforming from a teenager to a boy to a man now, I think it is important to understand the importance of stability in your life and balance. हाय गाइस, मैं हूं गौरव ठाकुर एंड वेलकम टू अल्फा टॉक्स पावर्ड बाय टिकट मार्ट. दोस्तों आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वेरी टैलेंटेड 90s के सुपरस्टार किड, छोटा बच्चा जान के ना घबराना रे. जी हाँ, और प्यार का पंचनामा के हमारे वो वाले दोस्त जो हमें हर एक प्रॉब्लम से बचा लेते हैं. पैसों की सॉल्यूशन हो, रिलेशनशिप की प्रॉब्लम्स हो, हर चीज़ से हमें निकाल लेते हैं. जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ओमकार मासूम कपूर जी की. ओमकार भाई, वेलकम टू अल्फा टॉक्स. थैंक यू गौरव. कैसे हो आप? हैविंग मी हियर एंड मैं बढ़िया हूँ यार. यार मेरा बचपन आपको देखते हुए निकला है. Okay, thank you. And you were there in all the blockbuster films that time. हाँ, I think शायद ही कोई सुपरस्टार होगा उस समय का जिसके साथ आपने काम नहीं किया या सीखा हो उनसे. I was lucky to get such breaks. और हाँ, ये हुआ कि सारे बड़े एक्टर्स के साथ मुझे मौका मिल गया बचपन में ही काम करने का. From all the Khans to Amit ji to Anil sir and everyone basically. तो मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब मानता हूँ कि ये मौका मिल गया था बचपन में ही. आई थिंक किस्मत थी, डेस्टिनी थी. और चीज़ें होती चली गई और लोगों को काम पसंद आता गया, आई थिंक इसलिए. बट weren't you slightly intimidated कि इतने बड़े बड़े आर्टिस्ट जो 30-40 साल से काम कर रहे हैं कैमरे के सामने एक्सेप्टेड हैं एज ग्लोबल मूवी स्टार्स? क्या होता है ना गौरव, आई थिंक जब हम सब बच्चे होते हैं तो उतनी इनहिबिशन होती नहीं है या उतनी बोलते हैं ना कि झिझक नहीं होती. तो हम केयर फ्री होते हैं जैसे सारे बच्चे होते हैं. तो आपको कोई स्ट्रेस नहीं होता, आप बिंदास सेट पे भी ऐसे रहते हो जैसे आपका प्लेग्राउंड हो. तो मेरे लिए वो आई थिंक सबकॉन्शियसली वो जब बड़े स्टार्स के साथ मैं काम कर रहा था तो मेरे आसपास मेरे पेरेंट्स, मेरे ब्रदर्स बताते थे कि यार तुम आज इनके साथ काम कर रहे हो, ज़रा चुप रहना, ज़्यादा मत बोलना, संभाल के शैतानी मत करना. लेकिन मैं एकदम बिंदास रहता था सेट पे, तो मुझे वो कभी ऐसा फील नहीं हुआ या इंटिमिडेट फील नहीं हुआ कि मैं इनके साथ कर रहा हूँ तो मुझे शायद मैं वो होता तो मैं वो काम नहीं कर पाता जिस तरीके का मैं काम जिस तरीके से करता था खुल के. और एक्टर को वैसा ही होना चाहिए एकदम तो एब्सोल्युटली. हाँ भाई शुरू से शुरू करते हैं. ये एक्टिंग का जो बग है, कीड़ा, ये कहाँ से आया? सच बताइए मुझे. इट हैज कम फ्रॉम योर फादर आई सपोज. He was trying to become an actor in his time. I mean, yeah, my father came to the industry to become an actor. वो अमरोहा यूपी से आए थे और उन्होंने अपनी जर्नी यहाँ शुरुआत की. Right. पर जो मेरी जर्नी थी वो आई थिंक just like any other kid in Indian household watching television, देखना क्या म्यूजिक चैनल्स पे आ रहा है. उस टाइम पे गाने 90s के इतने आते थे फिल्मों के, और वो देखा देखी बस. आप खाना खाते टाइम पे ये होता है ना, आप आते हो क्रिकेट खेलने के बाद घर पे और फिर आप टीवी पे देखते देखते आप तो आई थिंक वो धीरे 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 आई वाज फैसिनेटेड बाय दिस वर्ल्ड एंड सीइंग ऑल ऑफ दीज सॉन्ग्स एंड सीइंग ऑल ऑफ दीज एक्टर्स जिनको मुझे मज़ा आता था. बस एंटरटेन हो जाता था मैं. तो मुझे देखा देखी मज़ा आने लगा और मैं वो फिर आईने के सामने जाके करने लगा. और वो देखा देखी लोगों ने शायद देखना शुरू किया कि यार ये बड़ी अच्छी तरीके से इमिटेट कर लेता है, कॉपी कर लेता है इन लोगों को.
पता नहीं मुझे। But you got spotted by your father's friend. Yes, And you were performing in कुछ society का कुछ हाँ, हमारे मोहल्ले में जैसे कहते हैं ना, एरिया में एक लोकल एक इवेंट होता है, एनुअल डे टाइप। Right. तो वहाँ पापा के एक दोस्त थे जो मेरे समर वेकेशन चल रहे थे। तो पापा के दोस्त थे, उन्होंने देखा कि उन्होंने कहा कि यार ये तुम्हारा बच्चा तो बड़ा नौटंकी है, बहुत अच्छा नाचता है, इसको मैं एक फिल्म बना रहा हूँ, इसे कास्ट कर लूँ। तो मैंने कहा कि मतलब पापा ने कहा कि हाँ ठीक है, वैसे भी समर वेकेशन चल रहे हैं, कोई बात नहीं, आप मतलब कर लो। आई थिंक 10-20 दिन की शूटिंग थी कोई एक फिल्म की। तो वहाँ से उन्होंने डिस्कवरी मेरी हुई और मुझे मौका मिल गया और मैं सेट पे पहुँच गया। और जब देखा कि मैं जो फिल्मों टीवी पे देखता था और अब इवेंचुअली जाके मैं कैमरा पर सामने लोगों के सामने 100 लोगों के सामने सेट पे खुद करना है मुझे, तो मैं बस करना शुरू कर दिया और करता गया और होता गया। भाई you dominated 90s. Literally you were in all the blockbuster movies. I think उस टाइम पे हिट्स All the भी, blockbusters. हाँ आई थिंक उस टाइम पे फिल्में भी बहुत अलग तरीके की एंटरटेनिंग फिल्में बनती थी और हिट रेशियो बहुत ज़्यादा था। Family dramas. हाँ mostly. और अच्छी फिल्में थी और मुझे लकीली मौका मिल गया अच्छी फिल्मों में का हिस्सा बनने का, और एक के बाद एक चीज़ें होती चली गई एंड बस आई थिंक आई वाज लकी इनफ, सिंपल। I really liked you in प्यार का पंचनामा 2 also. यस कहीं ना कहीं ये बात तो क्लियर है कि यू आर सेल्फ मेड, यू वर आउट देयर इन पब्लिक डिस्प्ले यस अपने ही टैलेंट पे। यू गॉट स्पॉटेड बिकॉज आप में था कुछ चाहम, एक क्राफ्ट दिख रहा था किसी को, उसने स्पॉट करके आपको प्लेटफॉर्म दे दिया। जी। ठीक है, कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि समहाउ जो बच्चे हैं, जो न्यू फेसेस आर कमिंग इन, they are getting it very easy because you are very talented bhai, यस यस and you know it is a very nepotistic world out there, It is, especially in this business. It is cutthroat. Yes, yes. ठीक है ना, it's like आपने एक पिक्चर हिट दी, फिर उसके बाद you know you're just waiting. It is. It's a lot of waiting period. Absolutely. For all actors, I think most of the actors are just waiting for their next project to happen. And in spite of doing good work, relevant work, sometimes things don't crack up. कोई फॉर्मूला नहीं है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, उसका जवाब भी आप आप सोचते रह जाओगे कि क्यों नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा। तो बट वो कोई ऐसा कोई एक नोटिस बोर्ड नहीं है स्कूल की तरह जहां आप जाके ये हो सकता है कि आपने इतने परसेंटेज पाए, अच्छा जी आप ये क्लास में प्रमोट हो गए, अब आपको ये काम मिलेगा या इस तरीके का काम मिलेगा या ये प्रोजेक्ट इन लोगों के साथ प्रीमियम लीग में काम करने का मौका मिलेगा। तो ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट फॉर्मूला नहीं है। आप, मुझे लगता है कि एज एन एक्टर आप अपनी चॉइसेस से ही अपनी जर्नी बनाते जाते हो और अपना रास्ता बनाते जाते हो। एंड स्पेशली फॉर समवन लाइक मी who's relatively an outsider, I didn't have any film family background or support or any godfather or any mentor as such. जब मैंने दोबारा अपनी शुरुआत की तो मुझे भी एज अ लीडिंग एक्टर एक सही डेब्यू मिलने में 5-6 साल लग गए थे। 500-600 ऑडिशंस, शायद ज़्यादा ही मैं कह सकता हूँ। आई थिंक हाँ, आराम नगर के धक्के खाना, ऑडिशंस देना, हर जगह वो आई हैव डन दैट ग्राइंड प्रॉपरली। और मेरे लिए थोड़ी सी एक झिझक शुरुआत में थी क्योंकि लोगों ने मुझे एज अ चाइल्ड एक्टर देखा है, उतना प्यार दिया, उतनी रिस्पेक्ट दी। तो जब मैंने दोबारा अपनी शुरुआत की तो डेफिनेटली वो थोड़ी सी एक बोलते हैं ना कि चढ़ते सूरज को सलाम होता है, तो वो माइंडसेट को एडजस्ट होने थोड़ा सा टाइम लग गया मुझे कि अच्छा। लेकिन मैंने अपने आप, क्योंकि मुझे बनना था और मुझे अपने दम पे बनना था, तो मैंने डिसाइड किया था कि मैं किसी की ऐसे हेल्प लेके या, और कोई था ही नहीं हेल्प करने वाला एज सच, तो मैं बस करता गया। मुझे मज़ा आता था काम करने में और आज भी बस मज़ा आता है, इसलिए मैं इस काम में हूँ, वरना मैं शायद फेड आउट हो गया होता। तो हाँ। तो आपने 90s में तो धमाका कर रखा था जी। सारी हिट फिल्मों में आपका रोल रहता था और काफ़ी अच्छी स्क्रीन प्रेजेंस रहती थी आपकी। ऐसा नहीं था कि हिट एंड मिस नहीं होता था कि बच्चे का रोल है, बट यू यूज टू बी देयर लाइक 3, 4, 5 सीन्स एवरी टाइम। एंड आपकी एक ऑडियंस बन चुकी थी है ना, कि ओमकार है पिक्चर में तो हम देखेंगे जाके, है ना। तो आपने गोविंदा जी के साथ काम किया, बच्चन साहब के साथ, कुछ उनके कुछ ऐसे एपिसोड्स हुए जिससे आपको बहुत कुछ सीखने मिला क्राफ्ट के बारे में। हीरो नंबर 1 तो बहुत बड़ी फिल्म थी 97 में। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। आई थिंक हर सीनियर एक्टर के साथ जब जब मैंने काम किया मुझे कुछ ना कुछ सीखने मिलता था। सबकॉन्शियसली होती है आई थिंक ये लर्निंग, जब आप बच्चे होते हो बचपने में आप सबकॉन्शियसली सीखते रहते हो चीज़ें।
उतना मेथड या उतना क्राफ्ट पे आपने काम नहीं किया होता, तो आपको आई थिंक बोलते हैं ना कि व्हाट इज द सराउंडिंग योर ग्रोइंग इन. So I think that happened with me and I was lucky enough to observe all of these actors what they were doing. मैं छोटा था, मैंने देखता था कि यार ये ऐसा सीन कर लेते हैं यार, ये मतलब मैं देखता था कि गोविंदा जी एक लंबे मोनोलॉग को, डायलॉग को एक सुर में ले जाते हुए कहाँ से कहाँ एंड मैं हैरान रह जाता था बिकॉज दैट इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ टैलेंट दैट यू नीड to memorize, to deliver the way he wants to, and to keep it so entertaining and मतलब आप देखते हो उनका काम तो आपको आपके चेहरे पे स्माइल आ जाती है. आज मेरे लिए सबसे बड़ा स्ट्रेस बस्टर होता है यूजुअली जस्ट टू पुट ऑन यूट्यूब एंड वॉच गोविंदा मूवीज एंड ऑल यू नो दोस काइंड ऑफ फिल्म्स एंड दोस कॉमेडी सीन्स. एक टाइम था जब यू नो जॉनी लीवर, कादर खान साहब, शक्ति कपूर, ये लोगों की कॉमेडी सीन्स हम देखते थे जो इतना मजेदार होते थे. वो आजकल वो वापस से रिक्रिएट नहीं हो पाएगा वो. आई थिंक वो एक चार्म था. तो आई थिंक यस, कमिंग टू योर क्वेश्चन, दैट आई डिड लर्न अ लॉट फ्रॉम ऑल ऑफ दीज एक्टर्स एंड I think that's where my schooling happened, that's where my formative years happened and yeah, I was just lucky purely. तो फिल्मी चक्कर आपने मेरे ख्याल से 93 में किया? 93 में. That was my first television show that became quite a popular hit in Indian household. और जहाँ से लोगों ने मुझे प्यार देना शुरू किया और लोगों ने देखना शुरू किया कि यार ये फिल्मी चक्कर में ये बच्चे हैं, ये बड़े शैतान हैं. तो आई थिंक वहाँ से लोगों ने नोटिस करना शुरू किया था और देखा देखी मुझे शायद मासूम मिली ना फिर आपको. मासूम और घूंघट में आपने इंद्र कुमार जी के साथ काम किया जी था, जी है ना. अभी हमको सबको पता ही है कि ही इज नो मोर विद अस एंड ही वाज वेरी टैलेंटेड. या आपको नहीं लगता कभी कभी ये जो बिजनेस है इट कैन टेक अ मेंटल टोल? इट डज ऑन आर्टिस्ट. परफॉर्मिंग आर्ट्स में जो भी एक्टर्स हैं, देयर आर टाइम्स जब वेटिंग गेम बहुत लंबा हो जाता है जी, है ना. आपने बड़ी बड़ी हिट फिल्में दे रखी हैं, बहुत अच्छा काम कर रखा है, पब्लिक अपीयरेंसेस कर रखे हैं, सब कर रखा है, and then all of a sudden you know there's this time and you're just not getting any work. है ना. और इतना टैलेंट दिखा के शोकेस होने के बाद जी, you know there are no calls coming and you're just waiting around thinking, and your friends and family वो लोग भी बोलते हैं, they also you know they are not helping that time very honestly. Absolutely, they are asking कि क्या कर रहा है. हाँ, तो कहीं ना कहीं सेल्फ डिस्ट्रक्टिव मोड में चले जाते हैं actors. जी, है ना. तो हाउ टू गो थ्रू यू नो ये पीरियड जो है जहाँ पे आदमी क्वेश्चन करता है अपने आप को कि भाई ये कंटिन्यू करूँ, छोड़ दूँ, कुछ और करूँ? बहुत सही सवाल पूछा. और आई थिंक जितने एस्पायरिंग न्यू एक्टर्स हैं उन्हें ये बात समझनी भी चाहिए और मैं भी समझ रहा हूँ, मैं भी सीख रहा हूँ इस जर्नी में. बिकॉज लकीली मेरी जर्नी बिकॉज थोड़ी लाइमलाइट फेम बचपन से मुझे मिला तो थोड़ी ईजी रही रिलेटिवली टू यू नो. लोगों ने उतनी रिस्पेक्ट, उतना प्यार दिया. बट हर किसी की जर्नी सेम नहीं होती है. हर किसी की जर्नी में पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में क्या क्या अप्स एंड डाउन्स आते हैं वो सिर्फ आपको पता होता है. बट आई थिंक इट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट टू बी मेंटली वेरी स्ट्रॉन्ग एंड टू कीप वर्किंग ऑन इट ऑन अ डेली बेसिस. अपने आप से आप क्या बात करते रहते हो. आप अपने आप को मोटिवेट कर रहे हो या आप अपने आप को डिस्ट्रक्ट कर रहे हो मेंटली, आप क्या बात कर रहे हो. आई थिंक वो मैटर करता है सबसे ज़्यादा मुझे लगता है. उसके बाद एक आउटर वर्ल्ड आता है जो आपका सपोर्ट सिस्टम है. आपके इर्द गिर्द लोग क्या हैं, कैसे हैं, कैसी संगत में आप उठ बैठ रहे हो, कैसा खाना पीना है, आपकी फैमिली कितनी सपोर्टिव है. तो इस जर्नी में ऑफ बीइंग एन एक्टर वेयर दिस प्रोफेशन समटाइम्स डज टेक अ टोल ऑन मेंटल हेल्थ एंड टू अ लॉट ऑफ एक्टर्स. वो इंदर जी इकलौते नहीं थे. आई थिंक बहुत सारे ऐसे एक्टर्स हैं हिंदुस्तान में और अब्रॉड में भी. जब आप कहानियाँ सुनते हो ऑफ you know self destruction or substance abuse or you know all of these things, so it does make you question, and especially for non media world people, for them to say कि यार क्या हम अपने बच्चों को सही डायरेक्शन में भेज रहे हैं, क्या ये इंडस्ट्री सही है हमारे बच्चों के लिए. तो आई थिंक ये बात जायज़ है और इट इज़
each one to its own. You have to prepare yourself mentally, you have to become very strong, you have to keep working on yourself, you have to keep people who love you around, because that is something. जब आप दुनिया में उतरते हो अपनी ज़िंदगी बनाने के लिए, और जब आपको रिजेक्शंस मिलते हैं, जब आप डीमोटिवेट हो जाते हो, कई बार हर किसी की लाइफ में होता है वो, तो आई थिंक व्हेन यू कम बैक होम, do you have a support system which kind of picks you up and says कि नहीं यार तू कर लेगा, you know, होता है, सबके साथ होता है. So it is important, either you can go in that direction where you know, push yourself and make yourself stronger, or you can go self-destructive, substance abuse, you know, alcoholism, womanizing, all of that. वो भी एक escapism होती है तरीके की, because आप अपने एक पेन से भाग रहे होते हो उस चीज से. You know, so I understand this. I also kind of felt it happening around me. It happened to you, bhai? No, did you indulge into all kind of no, not really, not really. No? To an extent, I mean, in your teenage years you don't know really what you are doing. So I think when I was in my teenage years and some emotional breakup हो गया किसी रिलेशनशिप में, या सेटबैक हो गया, या प्रोफेशनल सेटबैक्स में भी होता है लोगों के साथ, स्पेशली इन दिस फील्ड में. सो आई डिडंट रियली गो थ्रू इट एज सच, बट you have to come out of it. Luckily I had my family around. I had a few of my friends around, and I think what kept me alive, I can personally say, is my want and my desire to become something again in life, and that is what still drives me, and that is what still keeps me alive and keeps. मुझे इस काम से बहुत मोहब्बत है, मुझे एंटरटेनमेंट से बहुत मोहब्बत है, मुझे लोगों को एंटरटेन करने से बहुत प्यार है. आई एम एन एक्टर बिकॉज ऑफ दैट. दैट इज माई पर्पज, दैट इज माई रीजन, दैट इज माई कॉलिंग ऑफ लाइफ. सो आपको पता होना चाहिए कि आप इस प्रोफेशन में, इस मीडियम में क्यों हो, आप क्यों एक्टर बनने आए हो, आप क्या आप पैसों के पीछे आए हो, क्या आप फेम के पीछे भाग रहे हो, क्या आप जो पेरिफेरल्स हैं, you know, of glamour and you know, because ये इंडस्ट्री, यहाँ के तौर तरीके कई बार आपको बहुत डिस्ट्रैक्ट भी कर देते हैं, especially मुंबई सिटी is it's not a easy city to be in. It's very expensive at all, you know. आप एक स्पेशली आप दूसरे शहर से अगर आप आ रहे हो, इवन इफ यू आर कमिंग फ्रॉम द सिटी, इफ यू आर सेल्फ मेड, इफ यू आर इंडिपेंडेंट, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, you got to create a life for yourself. You're working on yourself, you're managing your day-to-day life, your expenses. You got to be strong and focused. That's all I can say. I'm also learning to be stronger with day by day, and just keep a healthy routine. I would say that is what keeps you be disciplined. I think just keep a healthy routine and stay away from distractions. ये शहर, ये इंडस्ट्री, ये ग्लैमर, ये फेम बहुत लोगों को बहुत तरीके से डिस्ट्रैक्ट करता है. I think you know, in this case, like you mentioned about इंदर जी और lot of other actors as well, बहुत easily बोलते हैं ना कि बहुत एक्टर यार वो फेड आउट हो गया यार वो, because I think शायद वो कहीं ना कहीं संगत में, कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्शंस में, पार्टीज में आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो. I think बहुत जल्दी वो ना होना और अपने एक सर्टेन रूटीन पे, एक डिसिप्लिन पे फॉलो करते रहना. एक आपको 40 दोस्त नहीं चाहिए, आपको 4 अच्छे चाहिए. राइट. तो वो ऑनेस्टी रखना, आपका पर्पस, आपकी कॉलिंग ऑफ लाइफ के साथ ट्रू रहना, ये आपका, अगर आपका सेंटर है, आपके कोर का सेंटर है, तो आप सही चलते रहोगे. जहां आपने इस बात को हिला दिया, आप जहां आप एस्केपिज्म ढूंढने लग गए, तो आप शायद गलत चले जाओगे. होता है भाई, क्योंकि छोटे शहर से जब आ रहे हैं बच्चे, आ रहे हैं यहाँ पे, एंड दे वांट टू परस्यू समथिंग लाइक, यू नो, दे वांट टू बी इनटू परफॉर्मिंग आर्ट्स. ठीक है, तो अब पहली बात तो फास्ट लाइफ देख के थोड़े वो हो जाते हैं, फिर यू नो दे आर सीइंग हाई राइज बिल्डिंग्स, क्लब्स एंड एवरीथिंग, और फिर वो जो करने आ रहे हैं, जो करना चाह रहे हैं जी, उससे भटक कर वो कहीं और डाइवर्ट. एब्सोल्युटली, बिकॉज आप फैमिली से दूर आ रहे हो जी,
तो मैं यही कहूंगा कि आप सबसे पहले लाइक माइंडेड लोगों के इर्द गिर्द बैठना उठना शुरू कीजिए। कोई इंडस्ट्री में ही काम पकड़ लीजिए, किसी भी तरीके का काम, एक क्रिएटिव लोगों के आसपास रहेंगे तो सही तरीके की सोच बनती जाएगी आपकी। किसी भी मीडियम से शुरुआत करने का मौका मिले आप करते जाइए। मुझे भी किसी ने सिखाया था कि ओमकार बस काम करते जाओ, और शायद मेरे केस में वही हुआ बचपन से कि मैं काम करता गया, इसलिए मुझे उतना उन चीजों के बारे में ज्यादा ध्यान नहीं गया आई थिंक। सो बस वो करते रहिए, बिकॉज the city, the fame can distract you, can destruct you. You can be a victim to it if you choose to be. It's ultimately your choice how you stay away from all of the noise, right, and stay focused. और कभी कभी मोटिवेशन काम नहीं आती, डिसिप्लिन काम कर जाती है। Absolutely. ये जो Because there will be days जब आप बहुत डिमोटिवेटेड फील करोगे। मैं भी होता हूँ कई बार। डिसिप्लिन में रहोगे आप, धीरे धीरे करके बोलते हैं ना, जी आप कहीं ना कहीं पहुंच ही जाओगे। आई थिंक वो बोलते हैं ना, बूंद बूंद से घड़ा बनता है। तो मैं बहुत स्पोर्ट्समैन को फॉलो करता हूँ, मैं उनकी जर्नी समझने की कोशिश करता हूँ, और इंस्पिरेशन मुझे कहीं ना कहीं मेरे जो आइडल्स हैं उनसे मिलती है, और मैं देखता हूँ उनको कि जब तो व्हाट इज द की टू इट, इट इज जस्ट पुटिंग इन अ लिटिल बिट, बोला 10 पैसा रोज अपना डालते जाओ तो एक दिन लाखों रुपए बन जाते हैं। भाई एक्चुअली अगर जिंदगी जीनी हो तो स्पोर्ट्समैन से ही सीखना चाहिए, बिकॉज दे कीप कमिंग बैक। आई ट्रूली बिलीव आई थिंक स्पोर्ट्समैन जितनी मेहनत करते हैं और जो स्टारडम उनकी है, आई थिंक दे डिजर्व इट मच मोर देन actors or entertainment media world, because they put in probably 3 times the more physical hard work, mental hard work, face more challenges, face more injuries, face more setbacks, face more politics, right, to become something. So I think they deserve it much more than any actor, I feel, because they truly, again, personal judgment. So they are someone who really inspire me when they I look up to, and obviously certain actors who have carved their journey in a certain way, जो आज हमारे देश के सुपरस्टार्स हैं, वो अगर 10 साल 20 साल 30 साल टिके रहे हैं तो कुछ रीजन से टिके रहे हैं। right. जो जहाँ है जिंदगी में कोई रीजन है, वो वहाँ है। वो ऐसे ही कोई फ्लूक से 10-20 साल का करियर नहीं बनता, वो आपको डेली You have to keep proving yourself. Yeah. आपके फेवरेट आर्टिस्ट कौन है भाई? एक्टर्स में आई थिंक बहुत सारे हैं। मुझे आई थिंक some actors that I really admire and I look up to is the top being Hrithik Roshan. Ranbir Kapoor, I think, is one of my favorites because he's just a pure natural talent the way he is. I think a lot of actors are there now in today's times also. So yeah. You were very lucky working closely with Ranbir Kapoor actually. Yeah. आप AD थे संजय लीला बंसाली के सेट पे. I think it was around Sawaria. Yes. Okay. It was. बताएं हमें, क्योंकि Ranbir is one of my favorites also. Yes, I think I was lucky to assist Sanjay sir, to assist on assist him on film. तो सब किया था भाई वही ग्राउंड लेवल से जो Absolutely boss, absolutely मैं एक प्रॉपर I think 10th AD से शुरुआत मेरी हुई थी, और मैं उनके पास बटालियन होती है ADs की कई बार सेट पे, तो मैंने सेट पे झाड़ू पोछे से लेके मारा है, और मतलब सब कुछ किया है सेट पे, क्लैप भी दिया है, और मतलब बैकग्राउंड आर्टिस्ट संभाले हैं, जूनियर आर्टिस्ट को तैयार किया है, कॉस्ट्यूम्स संभाले, कंटिन्यूटी शीट संभाली है, आर्ट एंड प्रॉप्स संभाला है। तो इसीलिए शायद मेरी थोड़ी सी टेक्निकल नॉलेज स्टेइंग बिहाइंड द कैमरा इम्प्रूव हो गई चीज़ों को लेकर, और वो जो स्कूलिंग थी, आई थिंक दैट वाज द बेस्ट स्कूलिंग दैट आई गॉट टू असिस्ट ऑन अ फिल्म सेट एंड लर्न फ्रॉम ऑल दीज great technicians I was working around, be it a DOP like Ravi K. Chandran, be it Sanjay sir, be it Ranbir. I was watching him, and learning. He was also a newcomer at that time, but he had some pure raw magic talent in him that I could see and observe कि there's something about him. लगा था ये फटेगा आगे जाके? Absolutely, मुझे
I mean, we had a hint that, that was probably not one of his best work that he himself Yeah, would admit. Savaria, he was very I think all of us when we are new, I think acting करते करते improve होती जाती है. तो I think, but I was lucky enough to, to even Sanjay sir was very sweet enough to kind of give me. He knew I wanted to become an actor, so on the set he used to let me be with around him. And कई बार सोनम के साथ मैं rehearsals करता था, instead of Ranbir, because whenever he was not available, I used to get the chance to kind of read the scenes with her and rehearse. So वो practice जो थी वो मेरे लिए कई बार blocking के लिए सर कई बार set पे लगाते थे, तो मुझे practice कराते थे. तो ऐसी भाई अफवाहें हैं कि संजय लीला बंसाली कैन बी वेरी टेम्परामेंटल. आई होप yeah, I mean, he is a little strict master, I would say. I think बोलते हैं ना कि थोड़ी सी स्कूल में भी आपके एक होता होगा ना कि एक टीचर होता होगा जो सबसे स्ट्रिक्ट होता है, तो वो थोड़ी स्ट्रिक्ट तरीके से सिखाते हैं आपको, आई थिंक. बट आई थिंक मेरे लिए वही कई बार वर्क भी किया, क्योंकि मैंने उनकी छड़ी की मार से जो सीखा है, आई थिंक वो याद रहता है आपको कि ही इज लाइक अ स्कूल टीचर लिटरली. But even at times he's given me very cute and stupid punishments also, where he's kind of taught me to be more disciplined, be more focused. तो मुझे उनकी कई बार उनके lessons, उनके सिखाने के तरीके बाद में समझ में आते हैं कि ओह अच्छा ये मुझे इसलिए कराया गया था ताकि मैं ये सबक सीखूं. So he can be tough at times. और फराह खान से क्या सीखा भाई? Farah was a complete mother-like. She loves her team. I think she's purely a team player on set. Right. And फारा मैम बहुत प्यार से सिखाती भी हैं और बहुत डांटती भी हैं, एक माँ की तरह डांटती हैं आई थिंक. बट आई थिंक वो उनके सेट पे और उनके साथ बहुत मज़ा आता था. इवन आफ्टर पैकअप आई रिमेंबर शी यूज्ड टू शूट प्ले games with us in the night after pack up and treat us like kids literally. तो she was उनके साथ actually mainly understanding of commercial hardcore मसाला फिल्म क्या होती है, किस तरीके से बनती है, और उनकी पकड़ उस बात पे, बिकॉज इतने सालों का तजुर्बा है उनको, तो वो चीज़ उनसे सीखने मिली थी कि व्हाट इज होता है ना कि हीरो की एंट्री कैसी होनी चाहिए स्लो मोशन में. तो वो सारी चीज़ें उनके सेट पे मुझे काम करते हुए सीखने मिली. भाई जहाँ तक मैं देख रहा हूँ आपका जो करियर रहा है 90s में तो फाड़ दिया आपने. जी. करेक्ट. तो और मतलब 2000 या मिड 2000s में, बट समहाउ जैसे कहते हैं कि इंडस्ट्री में काम कॉन्टैक्ट से मिलता है, तो कहीं ना कहीं आप टैलेंटेड तो आप हो ही, तो इतने आपके जो कॉन्टेक्ट्स थे समहाउ संजय लीला बंसाली इज डन वेब सीरीज रिसेंटली, और फराह खान, और कुड बी द डायरेक्टर्स फ्रॉम 90s. तो उनको अगर आप एक कॉल करोगे तो व्हाई इज इट टेकिंग सो लॉन्ग फॉर यू ड्रॉपिंग विद गुड प्रोजेक्ट्स? आई डोंट नो, ये सवाल का जवाब मेरे पास भी नहीं है. आई ट्राई माई लेवल बेस्ट, आई गिव माई बेस्ट, आई ट्राई टू फॉलो अ डिसिप्लिन रूटीन दैट आई एम ट्राइंग टू नाउ इम्बाइब इन माई डे टू डे लाइफ. और काम ढूंढने की तलाश आई थिंक हर एक्टर करता है, और हर एक्टर की जर्नी है वो. और अच्छा काम करना चाहते हो तो उतना ही ज़्यादा कई बार इंतज़ार करना पड़ जाता है. शायद ये भी होता है बहुत एक्टर्स के साथ. तो yes, I did have access to Farah ma'am or Sanjay sir, but obviously I have to also prove myself with some work before for them to consider me. So मैं definitely कोशिश करता रहता हूँ नए डायरेक्टर्स से, मेकर्स से, कास्टिंग डायरेक्टर से मिलने की, और अच्छा काम करने की कोशिश करता हूँ. बट कोई इसका फॉर्मूला नहीं है, और आपको पता हो तो आप भी मुझे बता देना, क्योंकि इसका कोई फॉर्मूला नहीं है. तो कई बार वक्त लग जाता है, कई बार पेशेंस आपका टूटता है, आपका मोटिवेशन टूटता है, कई बार आप डिसअपॉइंट हो जाते हो, निराश हो जाते हो जी. लेकिन आप अपने आपको रोज सुबह उठा के यही कहना पड़ता है कि चलो उठो, ब्रश ऑफ, एंड टुडे इज अ न्यू डे, स्टार्ट योर जर्नी अगेन, एंड यू हैव टू कीप एट इट. क्योंकि कहीं ना कहीं आपने करी प्यार का पंचनामा 2 जी, वो पिक्चर काफी अच्छी रिसीव हुई थी. आई थिंक इट वाज वन ऑफ द बिगेस्ट ग्रॉसर्स ऑफ दैट वेरी ईयर. ठीक है, आपका रोल भी काफी अच्छा था, काम भी बहुत अच्छा था. जी. तो जहाँ तक देखा जाए सनी सिंह थे उसमें, कार्तिक आर्यन जी काफी आ रहे हैं, काफी रेगुलर काम कर रहे हैं. नेटफ्लिक्स हुआ, सिनेमा हुआ, या अदर प्लेटफॉर्म्स एज वेल. एब्सोल्युटली. तो कहीं ना कहीं टैलेंट तो आप में भी कम नहीं है, तो हाउ कम दे आर गेटिंग सच बिग अपॉर्चुनिटीज?
And why is industry not experimenting with you? I don't know. I think Problem क्या है? I have no clue. I think I don't know. Maybe you know, इसका कोई आंसर नहीं है. Because you very well fit into those Punjabi pot हाँ, boilers. मतलब मेरे परसेप्शन के हिसाब से मुझे भी ऐसा लगता है कि दे शुड कंसिडर मी और आई एम गुड एट माय वर्क. Absolutely. जब लोगों ने भी प्यार का पंचनामा 2 देखी थी तो लोगों ने भी कहा था, इंडस्ट्री के लोगों ने कहा था, ऑडियंस ने कहा था कि बहुत अच्छा एक्टर है, बहुत अच्छा डांस करता है, ग्रेट डेब्यू, ग्रेट प्रेजेंस स्क्रीन पर. तो मेरे लिए भी थोड़ी सी ताज्जुब की बात होती है कि उतना रेलेवेंसी या उतना अच्छा काम मुझे जितना कंपैरेटिवली सनी को मिल रहा है या कार्तिक को मिल रहा है, मुझे क्यों नहीं है. बट इसका कोई फॉर्मूला या हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है. आई थिंक इट इज जस्ट प्योरली अपनी अपनी जर्नी होती है, अपनी अपनी किस्मत होती है, अपना अपना टाइमिंग होता है. किसी की सक्सेस, किसी को पीक सक्सेस 20s में मिल जाती है, किसी को 30s में मिलती है, किसी को 40s में मिलती है. तो मेरे हाथ में सिर्फ जो कंट्रोलेबल्स हैं वो मेरे हाथ में है कि मैं अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर सकता हूँ, कोशिश कर सकता हूँ एंड टू कीप गिविंग माई बेस्ट. बट अपॉर्चुनिटीज देना ये उनके हाथ में, मेकर्स के हाथ में. और मैं उम्मीद करता हूँ कि वो मुझे अपॉर्चुनिटीज दें बिकॉज आई एम गुड एट व्हाट आई डू एंड आई डू हैव अ लॉट ऑफ सेल्फ बिलीफ एंड आई एम वेरी वेरी कॉन्फिडेंट एंड दैट विल नॉट शेक. From my craft, from my screen presence, I can promise that if I get an opportunity, I will deliver that again. So yeah. As they say, it's not a sprint, it's a marathon. Yeah, exactly. I think maybe that's what it is. है ना? Yeah. So क्या लगता है आगे जाके डायरेक्शन या प्रोडक्शन में भी आप, बिकॉज यू बीन अ एडी योरसेल्फ, yeah. तो क्राफ्ट तो आप हर तरीके से सीख चुके हो भाई. पब्लिक डिस्प्ले में आपका एक्टिंग टैलेंट भी है जी, है ना. आपने बिहाइंड द कैमरा भी काम किया है, एज यू जस्ट मेंशन्ड, एंड कूडोस टू यू गाइस. थैंक यू. कि आपने हर काम किया हुआ है, फिल्म से रिलेटेड, सेट से रिलेटेड, एवरीथिंग. सो ऑल आई वांट टू नो कि अगर गॉड फॉरबिड भाई, फिंगर्स क्रॉस, मेरे को आप पर्सनली बहुत पसंद हो एज एन एक्टर, वेरी ऑनेस्टली आई एम टेलिंग यू, अगर एक्टिंग का इतना जैसा आप चाह रहे हो, इट डजंट शेप अप दैट, जी 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 यू नो, गॉड फॉरबिड. जी. तो क्या करोगे आप आगे जाके, एक्टिंग या प्रोडक्शन, सॉरी डायरेक्शन या प्रोडक्शन में जाना चाहोगे? आई थिंक अगर आप मेरी इनर कॉलिंग, मेरी जहन से, मेरे दिल से पूछोगे तो ऑब्वियसली, क्योंकि बचपन से मैं सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ से मुझे प्यार है और वो है काम करने से एज एन एक्टर. यू नो, आई हैव बीन एन एंटरटेनर ऑल माय लाइफ एंड अ ब्रिलियंट वन. Let me add. Yeah, so I think that is something that is comes naturally to me. I get a smile in my heart when I see someone smile looking at my performance. So वो चीज़ वो मेरा सपना है, वो एक I think रहेगा, हमेशा रहेगा. So like they say, you know, if not an actor, then what? So I always say that probably a struggling actor. Wow. So that's what probably I'll be if और अगर मेरी किस्मत में है तो I think वो जर्नी रहेगी. बट अगर बाई चॉइस अगर मैं करना चाहूँ तो probably yes, I would want to explore later in my career of filmmaking. I would want to explore direction and I want to explore, become a producer and tell my kind of stories and my kind of you know, become that maybe also. So, you know, I get inspired when I look at someone like a Farhan Akhtar and I see that, you know, he's an actor also. He's a producer also, he's a director also, he's a singer also. So when you see such diverse kind of talent, so you do get inspired and I do feel also that, you know, tomorrow maybe I would want to explore production and direction as well in life. But I would personally prefer it to do it in my later years. जब तक जवानी है तब तक मेरा जोश है, तब तक You would want to be in front of the camera. Ideal, I think I want to keep it alive and keep my heart alive mainly. More than anything, I think I enjoy it and hence why I want to keep भाई it. यही ऐसा प्रोफेशन है, यही एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें एज का कोई टाइमलाइन नहीं है. आई मीन लुक एट टॉम क्रूज एंड ब्रैड पिट. Exactly. You know, they are in their early 60s. Exactly. And sometimes what happens is कि कई बार you know लोग कहते हैं, मेरी शुरुआत किस्मत से बहुत अच्छी रही कि मुझे फिल्मों में काम करने का मौका मिला एज एन एक्टर और
हिट फिल्मों में काम करने का मौका मिला, और फिर दोबारा जब शुरुआत हुई तो मेरी पहली फिल्म, डेब्यू फिल्म, एक ब्लॉकबस्टर सक्सेस रही. सो आई वाज वेरी लकी दैट जर्नी स्टार्टेड ऑफ दैट वे. कितने लोगों को मैं देखता हूँ, कितने एक्टर्स जो शायद मेरे से भी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, मेरे से भी ज़्यादा टैलेंटेड हैं शायद, उन्हें वो मौका नहीं मिला. तो मैं जब ऊपर वाले से पूछता हूँ तो मैं अपने आप को थैंक यू बोलता हूँ, ऊपर वाले को थैंक यू बोलता हूँ कि यार मुझे ये मौका आपने दिया दोबारा. सो ग्रैटिट्यूड फॉर ऑल दैट यू हैव गिवन मी. एंड शायद अगर फिल्में नहीं मिलती तो शायद मैं प्रॉबेबली OTT स्पेस में बहुत अच्छा कर रहा होता जी, एज एन एक्टर, या शायद टेलीविजन में बहुत अच्छा कर रहा होता, या शायद अगर अपने रीजन में नहीं एज एन एक्टर आप कर रहे हो तो शायद मैं हॉलीवुड के लिए ट्राई कर रहा होता. एब्सोल्युटली, स्काई इज द लिमिट. एग्जैक्टली. सो एज एन एक्टर कई बार आप एक मीडियम पर, किस तरीके के मीडियम पे आप स्टक नहीं हो सकते. कई बार आप रीजन में भी स्टक नहीं हो सकते. लेकिन अगर आपको आप अच्छी अपॉर्चुनिटीज ढूंढ रहे होते हो, तो मैं एज एन एक्टर अच्छी अपॉर्चुनिटीज ढूंढ रहा होता हूँ जहाँ जिससे जेन्युइनली मैं ऑडियंस से एक कनेक्शन बनाऊं, क्योंकि वो ऑडियंस से कई बार बना है मेरा कनेक्शन, और वो बना है और पसंद किया है लोगों ने. मुझे ये पता है कि दैट यू कैन टेक अवे एवरीथिंग फ्रॉम मी, द फेम, the success, the money, but you can't take away the fact that I connect with the audience and the audience connects with my work and my vibe, and they love me and they like me, and that is what drives me, and that is what gives me the fuel. वो चीज़ आप मुझसे नहीं छीन सकते. ये बहुत अच्छी बात बोली भाई आपने. Yeah. And you connected with the audience for almost 2.5 decades. I think I was lucky. 93 was your debut, I was lucky. you know. So And you still, Yeah, still have yeah, that yeah, connection. You're just waiting for the right projects. yes, absolutely. देखो भाई, इतने talented हमारे ओमकार भाई इधर बैठे. जो आप लोग सुन रहे हैं ऑडियंस, आई थिंक आप मेरे लिए वोट कीजिए. आई थिंक तब जाके आई थिंक मेकर्स भी ध्यान देंगे मुझ पे और मुझे मौके देंगे कि मैं अपना टैलेंट दोबारा साबित कर सकूं. Absolutely भाई. और वैसे भी दुनिया अब ग्लोबल हो गई है, छोटी हो गई है. आई थिंक टॉम क्रूज आके इंडिया में बोल रहा है आई एम आई पिक्चर देखिए. एक्चुअली You never know, you make it in Hollywood. आई डोंट नो, मे बी टच वुड इरफान सर आपके मुंह में घी शक्कर. इरफान सर, ओमपुरी सर ने progressed Absolutely, I think over there. Yeah. global domination. Why not? One life, one world, and it's all becoming global. Everything is आपका काम आज की तारीख में because of OTT पोलैंड में भी बैठा आदमी देख रहा है आपको. Absolutely. और पसंद कर रहा है आपको. तो यू डोंट नो बिकॉज इट्स द रीच इज बिकम एज सच. जब हम सुनते हैं कि huge show like Hira Mandi releases in 144 countries of the world on a platform like Netflix. So you realize that what is the reach in today's time, or the power of OTT on a global level, and the kind of fan following that you can create for yourself, and the kind of fan base you can create for yourself, it's unstoppable. Absolutely भाई. Yeah. मतलब ऑडियंस इतनी हंग्री हो गई है कि कोई अलग लैंग्वेज का जी, वो सबटाइटल्स पढ़ के दे हैव द पेशेंस. एब्सोल्युटली. अगर अच्छा कंटेंट है दे विल सिट विद इट. जैसे म्यूजिक की कोई लैंग्वेज नहीं होती, वर्ल्ड ओवर. This is the beauty of art. This is the beauty probably of art, that sometimes your silences of your face, or something that the audience connects with, and आप उनकी रेस के या उनकी भाषा के, आप उनके कंट्री के नहीं हो सकते हो, फिर भी वो आपसे कनेक्ट कर जाते हैं, आपके इमोशन से कनेक्ट कर जाते हैं. आई थिंक दिस is the only thing, that only place where it possible, it's here in the medium of art. I think that is the beauty of this Absolutely. भाई आप देखते हो अमेरिकन अपना अपना सब चैनल चला रहे हैं. हाँ. और वो जो ट्रेलर्स हैं हिंदी फिल्मों के या शोज कमिंग अप, they react to it. Have you seen it on YouTube? Absolutely, I've seen those. They give the honest trailer review and that reaction to they play it and they show it, and it's funny sometimes. It's amazing sometimes how they react to those trailers. So that's why I said कि कई बार वो चीज होती है. It's everything and is especially global today, now. Social media, I think everything. Absolutely. I think it's just you are all over. Today it's very easy to get noticed because of social media. Absolutely. All you need is a camera and a room or whatever, and if you have genuine talent, Yes. if you start displaying it,
you become, I mean, you can go viral in today's times. If not famous, you can go viral at Go least for viral, some time. absolutely. Yeah. Yeah, मतलब जरूरी नहीं कि आप में टैलेंट हो, आप फेमस तो हो सकते हो हाँ overnight. मतलब आप फेमस का is a very huge word I would say. At least you can become viral for that time being. आप flavor of the season बन सकते हो Right, right, कि आपके ऊपर या तो good bad ugly whatever kind of Yeah. publicity you get, you can become that. भाई मेरा एक और सवाल है आपसे कि अर्ली सक्सेस के क्या फायदे हैं जी। और क्या नुकसान है? हाँ आई थिंक बहुत आपको अच्छा अर्ली सक्सेस मिली थी जी 90s में, आप हर एक हिट फिल्म के जी, जी, you know, आप थे उसमें जी 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 बकायदा. I think this is quite an important question that you've asked. Early success सुनने में और महसूस करने में बहुत प्यारी लगती है, लेकिन इट्स आई थिंक क्या होता है कि कई बार और बहुत केसेस हमने बहुत ऐसे सुने कि कई बार वो चीज़ आपके साथ एडवांटेजेस ये होते हैं कि आपको थोड़ा सा रिकग्निशन जल्दी मिल जाता है, यू स्टार्ट फीलिंग स्पेशल और यू स्टार्ट फीलिंग डिफरेंटली एज अ चाइल्ड, और इट बूस्ट योर कॉन्फिडेंस टू अनदर लेवल एज अ चाइल्ड. आई थिंक the plus point, the good way to look at it is that my confidence today as an actor comes from that space, because I know that वो चीज़ आप मुझसे नहीं छीन सकते आप. तो आई थिंक दैट इज़ द एडवांटेज ऑफ हैविंग एन अर्ली सक्सेस, दैट इट गिव्स यू, बोलते हैं ना कि कोई स्पोर्ट्स में बचपन से बहुत अच्छा रहा हो तो उसका कॉन्फिडेंस एक कॉन्स्टेंटली एक पीक पे रहता है. तो वो चीज़ एक अच्छी होती है ऑफ हैविंग एन अर्ली सक्सेस. बट कई बार आपको वो डिस्ट्रैक्ट भी कर देती है, बिकॉज आप जब छोटे होते हो आप में उतनी समझ नहीं होती है, तो आप डिस्ट्रैक्ट हो सकते हो. या आप हुए थे डिस्ट्रैक्ट हुआ, मतलब दिमाग खराब हुआ था आपका? नहीं एज सच मेरा कभी दिमाग नहीं खराब हुआ, मैं कभी एरोगेंट नहीं रहा, मैं कभी मैं कभी वैसा नहीं. लकीली माय पेरेंट्स केप्ट मी. you were amongst the most lovable child actor of India. हाँ I was मैं शैतान बहुत था, मैं शैतानी बहुत करता था, मैं लोगों को तंग बहुत करता था ऑन सेट या स्कूल में भी, लेकिन मैं कभी बदतमीज या एरोगेंट नहीं रहा. मैं नहीं, मेरे क्योंकि बहुत यू नो इट इज अ वेरी इंप्रेशनेबल एज जब आपको फेम और सक्सेस मिली थी. Yes, I think it never went to my head. The childhood career never went to my head in terms of the what was happening around. That never went to my head. And luckily, thank God, my family never kept me grounded. And वो कभी उन्होंने घर पे महसूस ही नहीं कराया मुझे कि आप एक स्पेशल चाइल्ड एक्टर हो या कोई स्टार है. घर पे वही ट्रीटमेंट होता है जैसे हम सारे बच्चों का है, ये हिंदुस्तान में बड़े होते हुए होता है कि आज नीचे खेलने नहीं जाना है घर हाँ नहीं, अगर पिटाई होगी तो होगी. आज तुम्हारी अगर गलती की है तो पिटाई होगी तुम्हारी. अगर खाना ये बना है तो यही खाना मिलेगा. जरूरी नहीं है दोनों भाई, बाकी दो भाई भी यही खाना खा रहे हैं, तुम्हें कोई स्पेशल नहीं है, तुम्हें कोई स्पेशल खाना कभी मम्मी हाथ साफ कर रही होती थी तो आप बोलते नहीं थे स्टार को मत मारो, नहीं ये चेहरा ही है. नहीं नॉट एट ऑल, और पड़ जाएगी मुझे मम्मी से. तो वो कभी ऐसा नहीं था. इनफैक्ट थैंक गॉड दैट दे केप्ट मी ग्राउंडेड, बिकॉज इट्स इंपॉर्टेंट टू कीप योर हेड डाउन एंड कीप वॉकिंग अहेड. Coming back to your question, the advantage was this. The disadvantage of being it is probably, you know, that you might lose touch with reality. Right. You might lose a sense of understanding of the world. आपको बेसिक छोटी छोटी दुनियादारी, ह्यूमन बीइंग से डील करना, एक रियल टच जो होता है एक लेमैन का, एक नॉर्मल ग्राउंडेड इंसान का, वो शायद आपसे थोड़ा सा दूर हो जाता है, बिकॉज आप थोड़े से रियलिटी से दूर रहते हो. स्पेशली आप अगर आप मीडिया फ्रेटर्निटी में हो तो ऑलरेडी आप थोड़े से डिस्टेंट रहते हो उन चीज़ों से, आपको डिस्टेंट कर दिया जाता है. तो वो एक डिसएडवांटेज है. और क्या अच्छा आर्टिस्ट भाई होने के लिए अच्छा इंसान होना जरूरी है? बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है. मुझे लगता है वो आप जो यहाँ से हो वो दिखता है आपको, वो पर्दे पे दिखता है, वो ऑडियंस उस चीज़ को आपकी आंखों में पढ़ लेती है. वो स्कारफेस में था ना भाई, इट्स द आईज चीको, वो एक अलग चीज़ थी. बट आई थिंक the better human being you are, the better actor you become. I think that at least is my perception. So it is
good to be and good to experience all kind of emotions. One journey, one life. Happiness, sadness, sorrow, joy, thrill, fun, mystery, everything. You should just enjoy everything. भाई आप एक शो करने वाले थे एकता कपूर के साथ एंड यू नो शायद आपने वो बीच में छोड़ दिया, ऐसी अफवाह थी, हमने पढ़ी थी कहीं जी। कि क्या मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, क्योंकि दिस इज आफ्टर प्यार का पंचनामा और बिफोर? This is after प्यार का प्यार का पंचनामा पंचनामा, 2 अच्छा। and it was a rumor that spread out and पता नहीं मीडिया आप जानते हो, आई थिंक उन्होंने थोड़ी सी बात उछाल दी खामखा and there were some negative articles as usual that happens in, you know, when an actor certain things fall out. But it was completely baseless that I backed out of the project और मैंने मना कर दिया या कुछ ऐसी बात नहीं थी. I think it was just a pure misunderstanding that happened between me and the people who were communicating in between. जो वो डील को एग्जीक्यूट कर रहे थे, जो मैनेजर्स और जो मिडलमैन थे, उनकी तरफ से, बालाजी टेलीफिल्म्स की तरफ से और एकता मैम की तरफ से, और जो एक्चुअली मेरे साइड से थे, उन लोगों ने शायद कुछ कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया था इन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल डिटेल्स एंड डेट्स एंड एवरीथिंग, बिकॉज देयर वर सम प्रीवियस कमिटमेंट्स दैट आई हैड टू फिनिश and there were some terms and conditions which didn't suit at that point. So due to that, we came to a mutual consent and mutual decision that it's best not to take this start, because I'm a responsible actor. I do not wish ever to any producer to lose their hard-earned money on someone like me who's a newcomer. So I had to take the decision जहाँ मुझे ये क्लियर करना पड़ा था कि it's best, इससे पहले कि और तकलीफ किसी को भी हो किसी भी तरीके की. So वो mutually decision लिया गया था and everything is normal now. Absolutely. I had sent a message also to Ekta ma'am and saying, apologizing if there is any misunderstanding. और वो चीज़ क्लियर कर ली गई थी, but कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना. सो होपफुली आप बहुत जल्द आगे फ्यूचर में काम करेंगे एकता जी के साथ. Hopefully, if I get some good opportunities from her, which I'm waiting, or anyone. They are making a lot of shows, no? They are, I think. They're into feature films, shows and everything. Everything. I like I said, I'm a actor. My job is to find good opportunities for myself. Absolutely. And make a career out of it. So all I can pray and keep working hard, and that's about it. Be it from Ekta ma'am or any other person who gives me an opportunity to work and prove my talent again. Because लोगों को मेरा काम पसंद आया है, लोगों को ने इतना प्यार दिया है, इतनी रिस्पेक्ट दी है. I'm just thankful for that, and I want to keep delivering that to people. And है कुछ फिल्में हैं मेरी, कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो मैंने कंप्लीट कर लिए हैं, which are under post production right now, and I'm fortunate enough to get those opportunities again finally after a long gap, because certain of my own decisions didn't go right in my favor in terms of my career, and no one is to be blamed or so today when I look at it in hindsight and in a responsible way, in a calmer way, I think of it that those were my learning curves. Those were my और गलती हर इंसान करता है. I think we learn from our mistakes. So it was good. Probably I learned from my mistakes, and I've corrected those things about me and understood functionality of things better. So it's okay. Certain misses happen, and my bad luck. It's okay. Right. 90s में आपने बहुत सुपरस्टार्स के साथ काम किया, तो अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ कि आपने हर एक सुपरस्टार से क्या क्या सीखा और क्या क्या चीज़ें आपने अपने अंदर इम्बाइब करी, और जो आप खुद भी उस चीज़ को इन अ वे हर दिन या हर टाइम इन रियल लाइफ ऑल्सो यू इम्प्लीमेंट इट और एक्सरसाइज इट, जैसे कि अक्षय कुमार से आपने क्या सीखा होगा? हाँ, अक्षय सर से अभी भी मैं सीख रहा हूँ, और मैं मतलब आई एम प्रॉब्ली 5% ऑफ the kind of disciplined life that man leads. वो एक रूटीन की तरह, एक रोबोट की तरह पूरी अपनी लाइफ जीते हैं, in terms of his physical fitness to what he eats, how much organically
he's into it. He doesn't follow any fad diet or any of those tricks or shortcuts of steroids or anything like that a lot of actors do, which is unhealthy. So उनके साथ वो चीज़, वो जो देसी पना है, देसी पंजाबी मुंडा जो एक अपने धरती से जुड़ा हुआ और कैसे एक स्ट्रॉन्ग मजबूत आदमी रहना है, उनसे वो सीखने मिलता है. और गोविंदा जी से आई थिंक दिल को हंसाना, लुभाना किसे कहते हैं, किसी को चार्म करना किसे कहते हैं, शैतानी किसे कहते हैं जी. आई थिंक वो उनकी आंखों में, उनकी मस्ती में, उनके परफॉर्मेंस में, उनके बात करने के तरीके में दिखता है. तो आई थिंक उनसे वो सीखने मिलता है. आई थिंक आई लर्नड अ लॉट ऑफ माई naughtiness, my naughty side comes from observing him. So yeah. और इंदर जी? Inder ji, I think he was, I think quite a lot into bodybuilding. मैं बहुत छोटा था जब मैं उनके साथ काम कर रहा था. 2 फिल्मों में काम किया. 2 फिल्मों में मैंने काम किया उनके साथ. But he was a very good looking man. I remember just genetically very good looking man, and he used to work very hard and very sincere. But again, maybe some things didn't go right for him, and got into wrong probably company, or I can't really comment on what happened in his life because I don't know. But it's unfortunate that sometimes life takes you in a certain way and you take certain wrong decisions for yourself, and it's just sad. Yeah. ओके भाई, मैं एक और चीज़ जानना चाहूँगा कि आपके जो आने वाले जो प्रोजेक्ट्स हैं वो इस साल रिलीज होने वाले हैं या इट वुड बी नेक्स्ट ईयर, बिकॉज योर फैंस आर ईगरली वेटिंग टू सी यू बैक. I do not know. I think that depends on the makers completely, that when do they plan to release it. मैं भी बहुत अरसे से इंतज़ार कर रहा हूँ उन फिल्मों का आने का, because I think I've done a good job in those films, and people have, whoever has made it and whoever has seen it has said कि यार ओमकार आप बहुत अच्छा काम आपने दोबारा किया है, be it the producers, be it the makers. So I think I'm hoping that it happens, releases very soon. I've been told that this will happen this year itself. So I'm expecting it to release very soon. 2 of my feature films are there, which I've completed as a leading artist. So I hope that releases and brings some momentum back again for me, for my career, because थोड़ा लंबा गैप हो गया, but it's okay. I think journey, ups and downs, सबकी लाइफ में होते हैं. And as they say, it's never too late. You can always bounce back from anything in life. Exactly, I think so, and I truly believe मुझे बस मेरा काम लोगों को दिखाई देगा, अपने आप लोग मुझे और मौका शायद देंगे. तो आई थिंक आपका काम दिखना ज़रूरी है, ऑडियंस से कनेक्शन बने रहना ज़रूरी है. वो आई थिंक होगा तो अपने आप चीज़ें सही होने लगती है. एब्सोल्युटली भाई, एब्सोल्युटली. थोड़ा लाइट करते हैं, थोड़ा एक रैपिड फायर हो जाए आपके साथ. एब्सोल्युटली. हाँ, आपके जो फीमेल फैंस हैं ना, दे वुड वांट टू नो a lot of things about you. Okay. भाई आप सिंगल हो या डेट कर रहे हो किसी को? If you don't mind me asking. I'm currently single, very much. क्या भाई, क्या कर रहे हो मतलब Well, I'm sure you might be getting a lot of attention. I do, and I did have my share of relationships as well, and I thoroughly adore them and I respect them, and I still am in touch with all my past relationships that I've had, because they are very instrumental in how they shape, at least how they have shaped me as a man. They have made me from a boy to a man, literally. Absolutely. In certain ways. I think it's beautiful to have a companion in your life who's your better half, who supports your dream, who supports what you want to achieve in life, and you do the same for that other person. So currently I'm single, only in love with my work. Well, there's a sigh of relief for your female fans. Okay. दोस्तों, भाई साहब सिंगल है. Chance लग सकता है. Only if you can manage to distract me from my first love, which is my work, my career. Please try. But you can always get a supportive partner. Absolutely. If I get that, in fact, nothing like it. Don't deprive yourself of life, भाई. अगर कोई मिले अच्छा तो go for it. Absolutely. I would love that. I'm also at an age where I would want a stable companion now. आप टीनेज ईयर्स में आप अपनी मस्ती कर रहे होते हो, आप बेवकूफ़ियाँ कर रहे होते हो. You do not wish to have that as a man, especially in life. I'm no more a boy, I feel. Absolutely. Today I'm a man, so I do not want to have that kind of lifestyle
and I want to start a family very soon. I want to give my my mother that happiness of seeing my grandchild, seeing her You grandchild. want to take forward your lineage, of course. Absolutely, absolutely. I think it just sets you right as a man in this world, and that I think every man should experience that joy of becoming a father. भाई हम लड़के ज्यादा लाइन पे भी आ जाते हैं जब बीवी आ जाती जरूरी है, I think, वरना हम है। चल निकल काम पे। I think in our teenage years most of the boys are just a dog without a leash, I feel. Absolutely. So वो जो लीश होती है ना, वो खींचना जरूरी होती है। एक लाइफ थोड़ा खींचती है, थोड़ा आपका सही पार्टनर जो लाइफ पार्टनर होता है वो खींचता है और आपको ट्रैक पे रखता है और वो आपको फोकस में रखता है और आप you find another purpose, added purpose to your life, to your growth, as spiritual growth होती है एक इंसान की. I think I am finding that calling from It's good for emotional health also, sir. Absolutely. है ना? Absolutely. पार्टनर होना is very good. जैसे मैंने कहा ना, आपको 40 दोस्त नहीं चाहिए, आपको 4 अच्छे दोस्त चाहिए, 40 acquaintance It can be vice versa also, हाँ भाई. क्या मतलब in the sense? It can be vice versa also if you get hitched with the wrong one. Ah, absolutely, absolutely. I've seen that happening in my close family quarters and happening that you with the wrong person, it's a disaster in your life. Yeah. And if you're a right person, you just fly. I think career just भाई flies. fingers crossed. Fingers crossed. I think there's a saying, बड़े बुजुर्ग अगर कोई कहावत बना के गए तो कोई reason होगा कि there's a Absolutely. woman behind every. चलो थोड़ा हल्का करते हैं अभी. Absolutely. हाँ हाँ. Let's मस्ती start करते with the yes, absolutely. Let's start with rapid fire round. ठीक है भाई. फटफट जवाब देने हैं आपको, हाँ. Oh, okay. 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 Because it's rapid. Okay. Okay. All time favorite co-star. Kartik Aaryan. Kartik Aaryan. हाँ. Okay. And what is that you like about him? He's fun यार. He's fun, ना? मजेदार है. He's वो उतना ही इनफैक्ट ऑफ स्क्रीन वो ज्यादा हंसाता है. हाँ. उसके जोक्स, उसका ह्यूमर बहुत कमाल का है और मेरी और उसकी वो बॉन्ड जो है कुछ सर्टेन थिंग्स पे, वो आज भी हम बहुत कम मिलते हैं, बहुत कम बात होती है, पर वो हंसमुख आदमी है कसम से. वो बहुत हंसता खेलता रहता है, विच इज व्हाट आई लव एंड अडोर अबाउट हिम. मैं कई बार ऐसा फील करता हूँ यार ये कितना हंसमुख इंसान है, मैं क्यों नहीं इतना हंसमुख हूँ. तो वो इनफैक्ट आई लव दैट अबाउट हिम. सो ही इज माय फेवरेट टिल नाउ, एटलीस्ट फेवरेट को एक्टर. उनका बेस्ट काम क्या अच्छा लगा आपको? सबसे बेस्ट चंदू काम? चैंपियन. Chandu Champion, he was really good. No? I think it was because the character firstly that he got was brilliant, such a great real life story, and the way he performed, the amount of hard work he put in it, it's commendable because I know he's not a typical bodybuilding kind of a person. He doesn't come from that mindset, but he's also understood the importance of health being an actor. And the amount of hard work he put in it, I think, and also the kind of emotions that Kabir sir, I think, took out from him as an actor. So I think that was his best work in him, in Chandu Champion. In fact, भाई I saw one of his podcast. वो बता रहे थे कि 1.5 साल तक जो डिसिप्लिन रखी है उन्होंने, जी, you know, he was actually living a life I of think a वो sportsman. पर्पस है कि एक एक्टर को एक पर्पस जब मिल जाता है ना, जब आपको पता होता है कि इस चीज से मेरी जिंदगी बदल सकती है, करियर बदल सकता है. जी. एक पैशनेट एक्टर जैसे वो हैं, जैसे मैं हूँ, आई थिंक हम अपना जी जान लगा देते हैं उस चीज़ को बदलने में. फिर वो मतलब डाइट करना हो, वो वर्कआउट हो, वो डिसिप्लिन हो, वो कटिंग ऑफ ऑल द डिस्ट्रैक्शंस हो. Lovely. दैट्स व्हाट यू डू. Sure भाई. ओके, अगला सवाल, किसका काम आपको ग्लोबल लेवल पे लगता है, एक्टर या डायरेक्टर बेस्ट लगता है आपको ग्लोबल लेवल पे? आई थिंक ग्लोबल लेवल पे इंडियन एक्टर्स कहूँगा रणबीर कपूर जी, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, इरफान सर ऑब्वियसली थे बहुत अच्छे एक्टर उस लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे, जो रिकग्निशन मिली भी उन्हें. आई थिंक and few actors, there are a lot of new actors also which suddenly I see and I say okay, you know, he's got that thing. हाँ, and in directors global level पे I think Sriram Raghavan sir. Oh yeah. I think he's someone who's explored, who truly makes you know, takes filmmaking to another international level. Yeah. His films are like that. I think Vishal Bhardwaj ji. I think he's Vikram Aditya Motwane ji. I think he's someone who
who's really good at how he creates what he creates. So these are some of the brilliant directors that we have on a where I see that they can take Indian storytelling on a global level. Absolutely, bhai. I think somehow na you should be working with Shriram Raghavan. You have such a innocent baby face ना भाई, and उनको बनाना चाहिए आपको एक psycho killer. I think I don't बहुत बहुत अच्छा लगेगा. I think so because he's good at intense stories and I feel अभी तक मेरा सिर्फ rom-com side लोगों ने Light, देखा है fun, because yes. opportunities वैसी Exactly. मिली हैं. But I do have an intense side to me, a serious side to me. Yeah. So probably I would love to explore something like that on those lines, something more dramatic, something more human drama is my favorite genre. So maybe an intense rom-com, something like you know how Mohit Suri does probably. I think an intense love story, a passionate love story would be something that I would be really good at, I feel. Yeah, bhai, you will be good at everything actually. You're very talented. Thank you. Okay. Being a Punjabi, Okay. favorite go-to food? Everything यार Indian food, desi अपना Indian food, North Indian, South Indian, everything. Indian food. Indian In everything. Roti, कुछ sabzi, एक बता दो भाई फटफट. राजमा चावल, राजमा चावल. दाल, कढ़ी. राजमा चावल विद वाइट बटर भाई. नहीं वो और थोड़ा घी. हेवी हो जाएगा और आई थिंक थोड़ा देसी घी इज देसी घी. बेटर देसी घी इज बेटर Absolutely. Next level ना. नेक्स्ट लेवल उसके बाद लस्सी दे दो बस. नथिंग कंपेयर्ड मैं अब्रॉड भी जब ट्रैवल करता हूँ 2 दिन खा लेता हूँ तीसरे दिन लगता है यार इंडियन खाना लेके आओ कहीं से तो आई थिंक दैट इज समथिंग दाल चावल और समथिंग लाइक And भाई fitness tips to the youth. How to stay fit in shape, you know. Okay, I am also learning, guys, but few fitness tips and tricks or educate yourself mainly. Understand to work smartly rather than work hardly. I see a lot of people just working hard and not working smart in terms of health and fitness. So understand what your body requires, what kind of nutrition it requires. Understand your goals. Hire a nutritionist. Go take some basic simple tips and tricks, diet tips online. YouTube आपको आज की तारीख में हर इंसान के हाथ में. So follow that. Understand what your own body requires. Do a 30-minute, 1 hour of any form of physical activity on a day-to-day basis. It can be anything. It can be from weightlifting, which is predominantly what it should be, to any cardiovascular exercise or any sport or yoga or walking or swimming. So I think it's कोई rocket science नहीं है, but आप जितनी मेहनत करोगे उतना ज़्यादा निखार आएगा शायद. निखार आएगा. शायद. और favorite holiday destination कौन सी है आपकी भाई? Where you would want to go, you know? I think you want to go back and back again and again. Till now, from जितनी दुनिया मैंने देखी है अब तक मुझे लंदन बहुत बहुत ज़्यादा पसंद आया है. I think that is a beautiful place where it's a mix culture of the entire world, everything coming together, be it people, be it cultures, be it ethnicities, be it religion, food, clothing, everything. It's just बहुत अपना टच मिलता है वहाँ थोड़ा सा. मुझे बहुत ब्यूटी बहुत है. So far, or any European country, I would want to explore Europe in a fully do a road trip maybe with family mainly. ये बहुत टाइम से मेरी एक दिली तमन्ना रही है और कुछ 10 साल से मैं सोच रहा हूँ कि मैं अपनी फैमिली को एक यूरोपियन रोड ट्रिप पे ले जाऊँ. That is a dream of mine which I'll hopefully, God if permits. It will happen soon भाई. Hopefully very soon It will, before everyone's healthy and आपने यही मैनिफेस्ट किया है तो होना ही है. अल्फा टॉक्स पे हर चीज हो जाती है. बस फिर I think that is something that I want to achieve very soon with my family because I want to give them that happiness, give them, and I wish I am able to do that for them because that's the least I can do for what they've done for me all my life. That is something that I want to do that. दिल से 10 साल 15 साल से मैं ये सोच रहा हूँ एक यूरोपियन हॉलिडे with the entire family to do it. And I hope it comes true. It will bhai. Thank you so much bhai. Okay. For being with us. Thank you.
यू नो अभी जो कि हम लोग अभी थोड़ा पार्ट करने वाले एक दूसरे से, मैं चाहता हूँ कि आप यूथ को एक मैसेज दें एंड ऑल द एस्पायरिंग एक्टर्स you know who want to get into performing arts, Okay. creative business, and how to keep them sane. Yeah. And you know they should know कि मैराथन है, स्प्रिंट नहीं है, रातों रात नहीं है यहाँ पे कुछ. करेक्ट. जैसा आपने कहा, आई थिंक यू नो ये एक मैराथन है, ये रेस नहीं है. ये बात मुझे भी समझने में थोड़ा सा वक्त लग गया था. ट्रांसफॉर्मिंग फ्रॉम अ टीनेजर टू अ बॉय टू अ मैन नाउ, आई थिंक इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड the importance of stability in your life and balance. सिर्फ अपने पैशन और प्रोफेशन को अपना सोर्स ऑफ हैप्पीनेस मत बनाइए. हैव अ बैलेंस ऑफ लाइफ, हैव योर पर्सनल लाइफ. आई थिंक हैव योर फैमिली सपोर्ट सिस्टम. अगर आप छोटे शहर से बॉम्बे आए हो अपनी लाइफ बनाने के लिए, तो आई थिंक हैव योर लाइक माइंडेड गुड फ्रेंड्स अराउंड who support you, who keep you on track. पॉजिटिव सर्कल में रहिए, पॉजिटिव रूटीन फॉलो करिए, अच्छा खाइए, वर्कआउट कीजिए, प्रे कीजिए. आई हैव ऑल्सो बिकम मोर रिलीजियस नाउ, टर्निंग मोर स्पिरिचुअल अबाउट थिंग्स. So just have that routine and stay away from distractions, stay away from negative people, stay away from escapism. Don't do those mistakes. I think और अगर आप मिस्टेक करते भी हैं तो कोई बात नहीं, जितनी जल्दी हो सके निकल आइए उस चीज़ से. मैंने भी की हैं, बहुत गलतियाँ की हैं. So have that, and if you want to be an actor, know why you want to be an actor. Ask yourself why you want to be in this profession. Ask your why. And that should be very clear, and have patience. It sometimes takes, I understand, I feel your pain, that it sometimes takes more patience than you think, and you feel time is running out, but just keep yourself engaged and be at it, and someday अगर आपकी नीयत साफ है, अगर आपने मेहनत अच्छे से की है, आई थिंक ऊपर वाला आपको कहीं ना कहीं वो उसका फल देगा ही देगा. ये मेरा बिलीफ है. मैं उस पर अब चलना शुरू कर दिया है मैंने. आई थिंक होपफुली मुझे भी वो कामयाबी वापस से मिले. Thank you so much भाई for being with us. You have been an incredible guest. और आपने इतनी ज्ञान की और अपनी जर्नी की बातें करी. कितने बच्चे, कितने यंगस्टर्स आपसे इंस्पायर होंगे, सीखेंगे आपसे. That when the time gets tough, the tough gets going. Absolutely. I think don't lose the spirit. Keep fighting. I think good things happen to good people. अच्छा सोचो अच्छा होगा. 100%. I think good things happen to good people, and it's okay. Sometimes setbacks are normal, but that's life. एक छोटा सा गिफ्ट है आपके लिए for being with us, and I would want to give it to you. Okay, thank you so much. I think I'm winning it without playing any quiz, so I'm happy about that. Well, जो आपने हमें ज्ञान दिया है, we already very thankful for that. Thank you. And here you go. This is for you, bhai. Oh God, thank you. It is quite heavy. Thank आप workout कर रहे हो आजकल तो I don't think okay, so. Thank you. I think you'll this manage. is all good, healthy stuff. So thank you, Alpha Studios, for having me here and giving me this gift. Yeah. दोस्तों ये थे ओमकार मासूम कपूर हमारे साथ. इन्होंने काफ़ी हमसे दिल से दिल तक की बातें करी. अगले एपिसोड में फिर रूबरू होंगे एक और इंस्पायरिंग जर्नी के साथ, एक और बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड आर्टिस्ट के साथ, जो आपसे अपनी आप बीती भी बताएंगे और ज़िंदगी के नए नए तरीके से आपको जीना, फाइट करना, एम्पावर होना, इंस्पायर होना, मोटिवेट रहना सिखाएंगे. Thank you so much guys, and I will see you next time on a new episode of Alpha Talks. This is your host and host Gaurav Thakur signing off. Thank you.